गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। तृप्ति शब्द बहुत विकराल है। क्या आप और हम लोग आत्मज्ञान से तृप्त हो गए हैं? अगर आत्मा का ज्ञान हो गया तो भगवत प्राप्ति तो हो चुकी। अंदर की बांसुरी क्यों नहीं बज रही? अनहद बाजत बांसुरी, हम बांसुरी नहीं बन पाते। तो परमहंस ने कहा हाँ तृप्ति। तृप्ता जी आप भी अपनी आवाज बंद कर लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, आपका नाम तृप्ता है तो आपने सोचा तृप्ति, तो आवाज खोल के सुनूं। ध्यान से सुनिएगा। परमहंस बोले हाँ तृप्ति, जब तू भोजन करता है और तुझे तृप्ति होती है, क्या वो तुझे तृप्त नहीं करती होगी? अरे पगले, गुरु अंतर्यामी है, अंतर्गृत का स्वामी है। यानी अंदर के जगत का अंतर जगत का स्वामी, वो अपने शिष्यों के भीतर बैठा सब कुछ भोगता है। मैं एक नहीं, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? हजारों मुखों से खाता हूं। याद रखना, गुरु कोई बाहर की स्थिति एक देह भर नहीं होता है। आप हम लोग गुरु के देह को देह मानते हैं। गुरु कोई बाहर की स्थिति एक देह भर नहीं, वो तुम्हारे रोम रोम का वासी है, तुम्हें पूरी तरह आत्मसात कर चुका है। अलगाव कहीं है ही नहीं। अगर कल को मेरी ये देह नहीं रही, रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, तब भी जीऊंगा, शिष्यों के माध्यम से जीऊंगा, मैं तुझ में रहूंगा। आप सोचिएगा, गुरु का शरीर का अंत होता है, गुरु कहीं नहीं जाते। अंतर्यामी जैसे परमात्मा कहीं नहीं जाता, ऐसे ही जिस दिन आप और हम लोगों को आत्मज्ञान हुआ, बस हुआ तो हुआ, आपको पता नहीं, आपको पल पल में भगवान की अनुभूति होती रहेगी। कुछ करना नहीं, यानी बैठे बैठे भगवत प्राप्ति का पता चलता रहेगा। तो मैंने आपसे निवेदन किया, आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ हो सकता है। यज्ञ माने योग भगवान के साथ जुड़ गया, लेकिन उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य भगवान के निमित्त कर्म करना है या अपने शरीर, अपने परिवार, अपने सुख सुविधा मान बढ़ाई के लिए कर्म करना है? ये आप सब लोग भली प्रकार जानते होंगे। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति में कभी कठिनता नहीं थी, आज भी कठिनता नहीं है।
उससे सरल तो कोई कार्य ही नहीं है। राम सुखदास जी कहते थे, भोले बालक बन जाओ। बालक बुद्धि नहीं लगाता, उसके बाद होती ही नहीं। जो माने का मान लिया। अब हम लोग गुरु के पास जब जाते हैं तो माइक बुद्धि, माइक मन लेकर जाते हैं, और यही माइक मन, माइक बुद्धि लगाते रहते हैं। हम सब लगाते रहते हैं और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। अब आप सोचो, शरणागति, सब कहते हैं हम शरणागति में हैं, लेकिन शरणागति को हम जानते नहीं। अगर किसी दिन कोई गुरु आपसे सिर्फ 4 संकल्प करा ले, 4 संकल्प, आप झूठ बोल के संकल्प करेंगे, गुरु जानता है अंतर मन की कि आप किस भाव से बोल रहे हैं या हृदय से बोल रहे हैं। गुरु दीक्षा कहना बड़ा आसान है, लेकिन गुरु के प्रति संकल्प करना बहुत कठिन है। अब ध्यान से सुनिएगा, स्वार्थ और परमार्थ, अन्यत्र कर्म के विषयों में 2 गुप्त भाव रहते हैं। किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए आइए बैठिए, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी के आने पर उसके मन में भाव है व्यवहार का, आइए आइए बैठिए, आदर सूचक शब्द का प्रयोग करता है, पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है, अर्थात ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, ऐसा भाव कहता है, तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म है, यथार्थ कर्म नहीं। अब आप सोचिएगा, अगर स्वार्थ के बस किसी से लाभ लेने के लिए मीठी वाणी बोलते हो, भगवान वही तो नोट करते हैं और हम पाप क्या करते हैं? आप बताइए, आप और हम लोग कोई डाकू थोड़ी है, हम कोई राक्षस थोड़ी है किसी का वध कर रहे हैं, लेकिन सारा दिन हम पाप करते रहते हैं। और भगवान हमारे यही भाव नोट करते रहते हैं। अब दूसरा भाव सुनिएगा, सत्संग, सभा आदि में कोई व्यक्ति मन से इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है। सत्संग में, सत्संग सभा में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकर समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा। ये भी यथार्थ कर्म, ये भी अन्यत्र कर्म है, ये कर्म योग नहीं है। तात्पर्य ये, साधक कर्म तो करे, ध्यान दो, हमें कर्म तो करना है, अकर्मा तो रह नहीं सकते, कर्म योनि में है, पर उसमें स्वार्थ, कामना, आसक्ति का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, कर्म नहीं, कर्म से भागना नहीं है, फिर क्या है? सकाम भाव का निषेध है। सब नोट करें, निष्काम भाव और सकाम भाव, जिसे कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ये सकाम भाव है। आप अपने शरीर से भी सकाम भाव का कर्म करते हैं, इसकी सेवा करते हैं, या निष्काम भाव से करते हैं? औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। हम ऐसी त्रुटि करते रहते हैं, भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोगासक्ति
भोग में आसक्ति और कामना रहती है, जिससे कर्म योग का आचरण नहीं हो पाता। बताइए, हर व्यक्ति सोचता होगा कर्म तो मैं करता हूँ, अकर्मा तो मैं हूँ नहीं, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ, मैं तो सुबह उठ करके व्यापार में चला जाता हूँ। हमने कब कहा आप कर्म नहीं करते? भाई ये देखिए, आसक्त होकर कर्म करते हैं, अनासक्त होकर कर्म करते हैं, स्वार्थ भाव से कर्म करते हैं या निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं। और आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे ही भगवान आपके भाव को देखता रहता है। ये व्यक्ति मंदिर में तो आया, ये मेरे प्रेम में भागकर आया, मेरे प्रेम में आंसू बहा रहा है, या रो करके मुझे रिझा रहा है संसार का सुख मांगने के लिए, परिवार का सुख मांगने के लिए, तन का सुख मांगने के लिए। आप कहेंगे भगवान को कैसे पता चल जाता है? अरे बाबा, जब गुरु को पता चल जाता है, और वो तो जान ही जान है, सबकी जानते हैं सबके हृदय में क्या चल रहा है, जानत हैं प्रभु सबके मन की। तो निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है। अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। आप बताइए, आपके कर्म से आपका निर्वाह हो रहा है? आपको लगता होगा अगर मैं कर्म करता हूं तभी तो मेरा निर्वाह हो रहा है। आप मुझे बताइए, छोटा बालक कौन सा कर्म कर रहा है? उसकी पोटी भी माता धो रही है, उसे नहला भी माता रही है, उसको भोजन भी करा रही है। निर्वाह तो उसका भी हो रहा है। और आपको ऐसा ही लगता है, 90% लोगों के मन में ये बात रहती है, अपने निर्वाह के लिए तो हमें कर्म करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई कर्म करके बताइए जिससे आप सांस कमा के ले आए। आपका करोड़ों अरबों खरबों रुपए का धन सांस कमा सकता है क्या? जीवन कमा सकता है क्या? मेरी मृत्यु कभी ना हो तब तो आपके धन का लाभ है आपको। आप बताइए, ये कौन दे रहा है? आपके धन से तो सांस आते नहीं। आपका पूरा परिवार, सारा समाज, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होकर मिल जाएं, एक सांस नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप और हम लोग अज्ञानतावश ये कर्म करते रहते हैं। इसलिए साधक को केवल साधन बुद्धि से ही यानी सावधान बुद्धि से, साधन बुद्धि नोट कर लो। साधन बुद्धि किसे कहते हैं? सावधान बुद्धि, होश में करना। क्या ये मेरा कर्म निष्काम है कि नहीं? कहीं सकाम कर्म तो नहीं हो रहा। अब ध्यान दीजिएगा, संत महात्मा हमारे को सत्संग सुनाते हैं, ये भी निष्काम कर्म है। वो अपने को कर्ता नहीं मानते, वो जानते हैं जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। ये मैं नहीं बोल रहा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अगर कोई संत भी ये अभिमान कर ले कि मैंने ऐसा किया, वो भी सकाम कर्म हो गया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, साधक बुद्धि सब नोट करें, सावधान बुद्धि। मैं किसी रोज भी आप लोगों से ये छोटी सी बात पूछ सकता हूँ
कि साधक बुद्धि किसे कहते हैं। आपको याद रहा कब? जब आप सावधान होके सुन रहे हैं। सावधान होके सुनेंगे, पक्का याद रहेगा। असावधानी से सुनने वाला आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सारे संसार के नातेदारों को, रिश्तेदारों का नाम याद है, लेकिन मैं साधक हूं ये भूल जाता है। और ध्यान दीजिएगा, एक संत कहते थे सबसे उत्तम साधक कौन? अभी तक तुमने इतनी बात कही, साधक जो साधन बुद्धि से, सावधान बुद्धि से प्रत्येक कर्म करता है। और सबसे उत्तम साधक कौन है? क्या बताओ? जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, वो सबसे उत्तम साधक है। अपने लिए कुछ नहीं करना, सबसे उत्तम साधक है, सबसे उत्तम सावधान है। आप सोचिए, आपके और हमारे जो गुरु महात्मा, संत महात्मा है, वो हमें जो भी कुछ करते हैं अपने लिए नहीं करते, सकाम भाव नहीं है। सबसे उत्तम साधक हैं वो, अपनी मुक्ति के लिए कुछ नहीं करते। मुक्ति और भुक्ति तो कभी कामना भी नहीं करनी चाहिए, केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है। दूसरों के लिए कर्म करोगे, आपका हित अपने आप होगा, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में अपना हित है। अब सोचिए, क्या आप और हम लोग, ऐसा कोई जीव नहीं है। प्रत्येक स्त्री घर में कर्म करती है, प्रत्येक पुरुष घर में, दफ्तर में, दुकान पे, व्यापार में, समाज में कर्म करता है। लेकिन क्या वो सावधान होकर कर्म करता है? साधक बन के कर्म करता है, या सबसे उत्तम साधक बन के कर्म करता है, या सकाम कर्म करता है, या निष्काम कर्म करता है? कम से कम भगवान श्री कृष्ण की गीता के 3 मार्ग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो सोचो, क्या मेरा कर्म भगवान के निमित्त हो रहा है तो योग है, अन्यथा सब सकाम कर्म है। इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं, लौकिक कर्म हो, शास्त्रीय कर्म हो, वो सब के सब केवल लोक हितार्थ के लिए होने चाहिए, दूसरे की सेवा के लिए होने चाहिए। कर्म तो सब करते हैं, आपके परिवार के सदस्य भी, इनको भी भगवान का अंश मान के कर्म कीजिए। आप अपना अंश मान लेते हैं, ये आप और हम लोग जाने अनजाने में पाप करते रहते हैं। छोटी छोटी सी बातें। अभी तो इस श्लोक के पहली लाइन का आधा, यज्ञार्थ कर्मणः अन्यत्र, इसी पर चर्चा चल रही है। मुझे तो कोई जल्दी नहीं होती, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। भगवान से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, निस्वार्थ कर्म मेरा आपकी सेवा ही है। दूसरों के हित के लिए अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक शास्त्रीय जो कर्म किए जाएं, वो सब केवल लोक हितार्थ के लिए करना चाहिए।
1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे।